साखी गुरु जी की मंगनी की। एक दिन पक्खों के रणधाविया का पटवारी, जिसका नाम मूला चोना था, वह सुल्तानपुर में आया और उसका घर बटाले में था। वैसे तो श्री गुरु नानक देव जी के लिए अनेक स्थानों से रिश्ते आते थे, परंतु जहाँ संबंध होना होता है वहीं होता है। मूले ने 1510 विक्रमी में ब्राह्मण के द्वारा शगुन भेजा। शगुन के मिलने पर नानकी जी और जयराम जी को चारों ओर से बधाइयां मिलने लगी। जयराम जी ने एक पत्र केसर लगाकर श्री कालू जी के पास भेजा, जिसमें गुरु जी की सगाई का विवरण था। अतः एवं बधाई के साथ ही गुरु जी के माता पिता को निमंत्रण भी भेजा। कालू जी ने अपार प्रसन्नता का प्रदर्शन किया। पत्र लाने वाले को प्रत्येक दृष्टि से आदर सत्कार से प्रसन्न किया और सारी बिरादरी के नर नारी को बुलाकर आनंदोत्सव किया। कालू पटवारी आज अपने आप को धन्य मानता था। अधिक क्या लिखा जाए, अत्यधिक प्रसन्नता की गई। फिर कालू जी ने यह शुभ सूचना अपने सभी संबंधियों को दी। गुरु जी के ननिहाल में भी निमंत्रण पत्र लिखा और आशा प्रकट की कि आप सभी मिलकर आओ, ताकि हम सब लोग इकट्ठे होकर सुल्तानपुर चलें। नाना रामा और मातुल कृष्ण आदि ने यह समाचार हर्ष सुना। विशेषकर नानी भराई जी बहुत प्रसन्न हुई और सब मिलकर तलवंडी की ओर चल पड़े। यह तमाम तलवंडी में आकर श्री गुरु जी से मिले। आदर सत्कार आदि के पश्चात माता मही, नानी भिराई, मातुल कृष्णा, माता महाराम डुभाया, इसके अतिरिक्त श्री कालू जी और माता तृप्ता, इसके साथ नौकर रामा, चार और व्यक्ति सभी मिलकर मनुष्य यानी नर नारी सुल्तानपुर की ओर रवाना हुए। अब राय बुलार से छुट्टी लेने के लिए पटवारी श्री कालू जी आए। राय ने पूछा, कालू आज क्या बात है, तुम प्रसन्न दृष्टि गोचर होते हो। तब श्री कालू जी ने अपने पुत्र नानक देव की सगाई की गाथा सुनाई। यह सुनकर राय बुलार ने कहा, हे कालू जाओ, बेशक, परंतु नानक से बचकर रहना, क्योंकि वह तो साधु वृत्ति का जीव है। मालूम नहीं हो सकता वह किस समय क्या कुछ करने के लिए उद्गत हो जाए। कालू जी ने कहा, श्रीमान आप मुझे उत्साहित करो, क्योंकि आपको परमात्मा ने मान दिया है। तब राय बुलार ने मुबारकबाद दिया और कहा, अल्लाह मेहर करे। मेरी ओर से श्री गुरु नानक देव जी को गले लगाना और सम्मान करना, दोनों हाथ बांधकर बंदगी कहना और जयराम जी को भी मेरी सलाम दुआ कहनी। बीबी नानकी को भी प्रेम भरी आशीर्वाद के साथ मुबारक अर्ज करना। राय से छुट्टी लेकर वह सभी सुल्तानपुर पहुंचे। परम आनंद पलते के घर में आ गए। श्री गुरु नानक देव जी को इनके आने की सूचना मिली। यह भी सुना कि मर्दाना डूम भी इनके साथ मंगल गीत गाने के लिए आया है। सुनते ही श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाने से उठकर इधर आए और आते ही प्यारे पिता के चरणों से लिपट गए। अन्य सबको आदर पूर्वक मिले। राय बुलार का कुशल मंगल पूछा। बुजुर्गों के चरण छूकर श्री गुरु नानक ने आशीर्वाद प्राप्त किया। राय बुलार का प्रेम संदेश भी श्री गुरु नानक देव ने सुना। उस समय एक विचित्र घटना घटी।
कि सबने प्रेम पूर्वक नानक जी के सिर पर वारना किया, परंतु लेने वाला कोई नहीं था। तुलसा बांधी आज्ञा पाकर गई और कुछ मांगने वाले याचक लोग लेकर आ गई। उस समय सभी ने वारना दिया। रुपए पैसे अधिक दिल खोलकर याचकों को दिए गए। किसी ने 20, किसी ने 10, किसी ने 50 रुपए याचकों को दिए। संवत 1550 मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को, जब कि गुरुवार का दिन था, तब सुल्तानपुर से चले कालू, रामा, परमानंद, पलता, श्री जयराम जी का पिता और जयराम के निधे ब्राह्मण और रणधावे ग्राम में रवाना किया। पक्खों के रणधावे का चौधरी जित्ता रणधावा था। उसका पटवारी मुल्ला चोना था। उसके घर जाकर निधे ब्राह्मण ने खबर दी। मूले ने कहा, नमस्कार पंडित जी। प्रार्थना की कि आपका आना कैसे हुआ। पुरोहित निधे ने कहा, मैं सुल्तानपुर से आया हूँ। जयराम जी ने कहा है कि मूल्य चोने को सूचना दे दो कि मेहता कालू, लालू, रामा कृष्ण, जयराम यह सभी आ रहे हैं। मूल्य ने कहा, मेरे अहोभाग्य, जो इन लोगों का दर्शन हुआ है। इतने में ऊपर लिखे सभी लोग पक्खों के गांव में आ गए। फिर बधाई के पश्चात सभी कार्य किए गए। आनंद मंगल की दृष्टि होने लगी। दोनों ओर से प्रसन्नता का अपार प्रदर्शन हुआ। फिर विवाह के दिन अर्थात साहे का दिन नियत करने को कहा, और यह भी कहा कि लड़की युवा है और लड़का भी युवा है, इसलिए विवाह का दिन शीघ्र ही नियत हो तो उचित है। तब मूले ने विश्वास दिलाते हुए 1 वर्ष की अवधि मांगी और अन्य शगुन अधिक के पश्चात लोग सुल्तानपुर को वापिस चले गए। सुल्तानपुर में बीबी नानकी जी ने फिर अधिक से अधिक उत्साह किया। सभी स्त्रियां प्रसन्न हृदय गीत गाने लगी। जब कालू जी ने अपने साथियों के साथ तलवंडी को तैयार हो गए, तब मर्दाना रबाबी ने कहा, हे श्री गुरु नानक देव, आपकी ओर से हमें भी बधाई मिलनी चाहिए। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, तू अपने मुख बोल, जो लेना चाहता है मांग, मुझे तो आपके साथ बहुत सा काम है। तब मर्दाने ने कहा, आप जो कुछ उत्तम वस्तु देना चाहो सो दे दो। गुरु जी ने कहा, भाई उत्तम वस्तु लेकर तुझे प्रसन्नता के स्थान पर उल्टा कष्ट होगा। मर्दाने ने कहा कि उत्तम वस्तु से दुख नहीं हो सकता। गुरु जी फरमाने लगे, हे मर्दाना, तुम लोग मिरासी हो, अतः मध्य फल जो अभी लाभदायक होवे चाहते हो। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं होता कि कौन सी वस्तु सदा के लिए लाभकारी है। तब मर्दाने ने कहा, जो कुछ दोगे वही मुझे स्वीकार होगा। तब गुरुजी ने प्रसन्न होकर अपना चोला उतार कर मर्दाने के गले में डाल दिया और कहा, मर्दाना, हमारी एक बात मानो। तब मर्दाने ने कहा, आप फरमाई। गुरुजी ने कृपा दृष्टि से देखकर कहा, हे मर्दाना, तू बेदी जाति का मिरासी नियत रहा है और किसी भी जाति में कुछ नहीं मांगना। मर्दाने ने कहा, मुझे स्वीकार है, परंतु आपके हृदय में हमारा विशेष ध्यान सदैव होना चाहिए। फिर गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, सबका रक्षक वह परवरदिगार है। तब मर्दाने ने गुरुजी के पवित्र चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात सब अपने अपने घर को गए और गुरु नानक देव जी उसी प्रकार प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते रहे। फिर धीरे धीरे गुरु जी की प्रशंसा सारे सुल्तानपुर में और इर्द गिर्द के नगरों में होने लगी। लोग कहते थे, जयराम का साला सबकी इच्छा पूर्ण करता है। कुछ नीच प्रवृत्ति के लोग गुरु की निंदा जयराम के पास आकर करते थे। सुनकर जयराम, इस तेरे साले ने बेइज्जती का कारण बनना है। नवाब के स्वभाव को तुम जानते हो, हम आपके मित्र हैं, इसलिए सुचेत करना हमारा कर्तव्य समझते हैं। नानक की चाल यही रही। मोदी खाना बर्बाद करने पर उसने कमर बांध रखी है। जयराम जी ने
जब इस प्रकार लोगों से सुना, अक्षर नानकी जी को कह दिए। नानकी ने कहा, स्वामी जी, आप किसी के कहने पर विश्वास ना करो। नानकी जी बहुतेरा कहती, परंतु जयराम के हृदय में श्री गुरु नानक देव पर विश्वास ना होता। एक दिन गुरु जी ने जयराम को आकर स्वयं ही कह दिया, मैं चाहता हूँ नवाब साहब हिसाब देख लें, क्योंकि बहुत दिन बीत चुके हैं। तब जयराम ने नवाब के से प्रार्थना की कि आप मोदी खाने का हिसाब ले लें। नवाब की आज्ञा से निधे ब्राह्मण ने जाकर गुरु जी से कहा कि आपको श्री जयराम और नवाब साहब ने याद किया। तब गुरु जी तमाम वही खाते लेकर नवाब के पास आ गए। नवाब ने श्री गुरु नानक देव जी का आदर सत्कार किया। नवाब ने कहा, आपका नाम क्या है? तब गुरु जी ने उत्तर दिया, मेरा नाम नानक निरंकारी है। नवाब ने कहा, हे जयराम, आप इसके अर्थ कहो, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं समझा। तब जयराम ने शीश झुकाकर कहा, हे हजूर, जिसका रंग रूप नहीं, जिसका कोई सानी नहीं, जो अपने जैसा सिर्फ आप है, जो सर्वशक्तिमान का मालिक है, यह कहता है कि मैं आपकी स्तुति करने वाला एक नाचीज मनुष्य हूँ। यह सुनकर नवाब हंसने लगा और कहने लगा, हे जयराम, अभी इसकी शादी की है या नहीं? जयराम ने कहा, इसका विवाह निकट ही होने वाला है। नवाब ने कहा, इसकी ज्ञान की बातें तभी तक हैं जब तक इसकी शादी नहीं होती। जब इसकी औरत घर में आएगी, तब इसकी यह अकल जो अब है वह नहीं रहेगी। बड़े बड़े फकीर जब औरत का मुंह देखते हैं, तब सारे ज्ञान भूल जाते हैं। यह सुनकर जगत बंधु श्री गुरु नानक देव जी उसको उत्तर देते हैं, हे नवाब साहेब, जिसके मन में उस अकाल पुरुष का सत्य प्रेम नहीं है, आप उसकी बातें करते हो। जिनके मन में अगाध श्रद्धा ने उस सर्वशक्तिमान को सर्वव्यापक जान और मान लिया है, उनका बेचारी स्त्री क्या कर सकती है? यह मलमूत्र की पुत्री नारी उन ईश्वर के सच्चे भक्तों पर प्रभाव नहीं डाल सकती। नवाब ने नानक जी को ईश्वर का सच्चा सेवक देखकर अपनी बात का पहलू बदल लिया। नवाब ने कहा, हे नानक, मैंने सुना है तुम हमारे मोदी खाने से बहुत सी वस्तुएं निकाल निकाल कर लोगों को मुफ्त बांटते हो, अर्थात मोदी खाना लुटा रहे हो। इतना स्मरण रहे कि मेरा नाम दौलत खान लोधी है। श्री नानक देव जी ने कहा, नवाब साहब, आप अपने मोदी खाने को अच्छी प्रकार से देख लें। यदि कुछ हमारा बाकी निकले तो दे दीजिए, यदि ना देना चाहें तो भी हमें चिंता नहीं। हाँ, अगर आपका नुकसान हुआ तो हम हमसे उसी समय ले सकते हैं। एक अफसर जिसका नाम जादव राव था, उसे नानक जी का हिसाब देखने पर लगाया गया, क्योंकि लोग कहते थे कि इस नानक देव ने मोदी खाने को बर्बाद करने की कमर बांध रखी है। जादव राव की पहले भी कुछ गुरु नानक देव से अनबन थी। दिव्य ज्योति श्री नानक तो किसी के साथ विरोध नहीं करते थे, परंतु अकारण विरोध करने वाले भी इसी संसार में ही उत्पन्न होते हैं। ईश्वर के परम उपासकों को यही पहचान होती है कि वह किसी के साथ द्वेष नहीं रखते। जादव राय उन्हीं कलयुगी जीवों में से एक था जो श्री गुरु नानक देव जी से अकारण वैर रखता था। उसने जब अपनी नियुक्ति श्री गुरु नानक देव के हिसाब के पड़ताल पर लगी तो मन में प्रसन्न हुआ। उसने मन में सोचा, नानक ने हमें रिश्वत के रूप में कभी एक फूटी कौड़ी नहीं दी। यह तो मांगने वाले साधुओं को खिलाने पिलाने का शौकीन है। अब मैं इससे उस गुस्ताखी का बदला लूंगा। यह सोचकर हिसाब को भली प्रकार देखने और समझने लगा। बात बात पर नुक्ताचीनी होती थी। 5 दिन हिसाब होता रहा। जादव राव ने बहुत जोर लगाया, पर कहीं पर भी श्री नानक देव जी की न्यूनता देखी जाए, परंतु सत्य के आगे चतुराई को कोई स्थान न मिला। अंत में 321 रुपए श्री गुरु जी के नवाब की ओर बाकी निकले। अब जादव राय अति लज्जित हुआ।
उधर नवाब को पता चला हिसाब समाप्त हो गया। तब जादू राय को पूछा गया। नवाब ने कहा, हे जादू राय, हिसाब की बात सुनाओ। जादू राव ने कहा कि हजूर, हिसाब बिल्कुल ठीक है। परिणाम स्वरूप श्री नानक देव जी के आपकी ओर यानी सरकार की ओर 321 रुपये निकले हैं, जो श्री नानक ने आपसे लेने हैं। नवाब ने कहा, हैं, आप कहीं भूलते तो नहीं? भाई, हमारे रुपए नानक की ओर निकलते होंगे। जादू राव ने अदब के साथ कहा, नहीं हजूर, नानक ने दरे दौलत से 321 रुपये शेष अपने लेने हैं। यह सुनकर नवाब क्रुद्ध होकर कहने लगा, अरे जादो, तुम लोग तो मुझे प्रतिदिन यही कहते थे कि नानक मोदी खाने को बर्बाद कर रहा है, मगर आज तो उसके सरकार की ओर शेष हैं। इतना कहकर भवानी दास खजांची को बुलाया गया और हुक्म दिया गया, सबसे पहले नानक जी के 321 रुपये दे दिए जाएं और 300 रुपये और उसे दे दिए जाएं। जब नानक देव को रुपए मिल गए और रुपए लेकर श्री नानक जी घर को आ रहे थे, तो उस समय जयराम और बीबी नानक की प्रतीक्षा में थे। रुपयों की थैली के साथ श्री नानक जी को देखकर बहन बहनोई ने आनंद की सीमा ना रही। हिसाब की परीक्षा में श्री नानक देव जी को उत्तीर्ण सुनकर सभी सज्जनों को विशेष खुशी हुई और जयराम एवं नानकी जी को लोगों ने बधाई दी। नानकी जी ने जयराम जी से पूछा कि हिसाब का परिणाम सुनाओ। जयराम ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि तमाम लोग कहते हैं कि नानक मोदी खाना लुटा रहा है और साधुओं के लिए मोदी खाने का दरवाजा खुला रहता है, परंतु अचंभे की बात है कि 321 रुपये नानक जी ने सरकार से बाकी लेने निकले और प्रसन्नता से नवाब ने 300 रुपये और दे दिए। अपने भाई श्री नानक देव की प्रशंसा सुनकर बीबी नानकी जी अत्यंत प्रसन्न हुई जी।